नमस्कार। आज हमारे चर्चा का विषय है कि योग अभ्यास क्यों आवश्यक है, हमें क्यों करनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं और हम सभी प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे विद्या अध्ययन कर सकें और धन का संचय कर सकें, हमारा अच्छा मान मर्यादा हो, हम अपने परिजनों का भरण पोषण भी अच्छे से कर सकें। और इन सारी चीज़ों को हम प्राप्त भी करते हैं और इनकी प्राप्ति के लिए हमारा यही शरीर, हमारा मन, बुद्धि, मस्तिष्क काम में आता है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बुद्धि, जो मस्तिष्क, जो शरीर हमें इन सारी चीज़ों को दे सकता है, उनकी क्षमताएं यहीं तक सीमित नहीं है। इनकी क्षमताएं बहुत हैं। ये जो प्रसुप्त क्षमताएं हैं हमारे अंदर, उनकी जागृति कैसी होनी चाहिए, ताकि ना सिर्फ हम भौतिक सुख के पीछे भागे, बल्कि जो ईश्वर का प्रयोजन होगा हमें यहाँ लाने का, या जो हमारा वास्तविक स्वरूप होगा, उसे भी हम इसी बुद्धि, मन, मस्तिष्क और शरीर के द्वारा जान सकें और उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकें। आज से हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों को या हमारे पूर्वजों को न सिर्फ शरीर विज्ञान की जानकारी थी, बल्कि आत्मा के स्वरूप की भी जानकारी उन्हें पर्याप्त मात्रा में थी। उन्होंने ही हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे बुद्धि को आत्मा का एक अंग माना और इन्हीं मस्तिष्क, बुद्धि और मन के द्वारा हम अपने शरीर के अलग अलग कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रूप से चला सकते हैं या उनसे हम काम ले सकते हैं। यानी कि इन तीनों के बीच जो तालमेल है, जिसे हम आत्मा बोलेंगे या सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म ही मानेंगे क्योंकि मन भावना को हम सूक्ष्म मानते हैं, और जो हमारा शरीर है स्थूल, इन तीनों के बीच जो तालमेल है, उससे हम कैसे तालमेल बना सके ताकि हमारे जीवन का जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो सके। जिस प्रकार हम बीमार होते हैं या किसी डॉक्टर से दिखाने जाते हैं, तो जिस आयु के रहते हैं हम, जिस उम्र हमारी रहती, जिस उम्र के भी हम रहते हैं, उनके लिए डॉक्टर अलग अलग मेडिसिन, औषधि देते हैं, उनके डोज अलग होते हैं और उसी अनुसार, उसी अनुपात में हम खा के ठीक भी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार योग साधना भी हर वर्ग के लिए, हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग है। जो किशोरावस्था में है उनके लिए पर्याप्त मात्रा में योगाभ्यास है, अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनको करके वो शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। प्रौढ़ावस्था के लिए भी बहुत सारे ऐसे यौगिक टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा आप स्वस्थ रह सकते हैं और आप अपने आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। उसी प्रकार वृद्धावस्था के लिए ऐसे बहुत से टेक्निक्स हैं जो हम अपने अंदर जो भय या डर या जो शारीरिक व्याधि के रूप में कुछ कुछ चीज़ उभर कर आते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए पर्याप्त मात्रा में योगाभ्यास या योग विद्याओं का वर्णन दिया हुआ है। अगर आप योग के ग्रंथों को पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे, तो आज से वर्षों, हजारों वर्ष पहले उन्होंने बोला कि जो व्याधियां हमारे अंदर होती हैं उसका कारण हमारा मन और हमारी भावनाएं हैं। और आज जो रिसर्च हो रहे हैं, और रिसर्च में भी ये देखा गया है कि जो भी असाध्य बीमारी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे हृदय रोग हो या साधारण सा पाचन संबंधी व्याधि हो, इन सभी रोगों में मन और हमारी भावना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि अगर हम मानसिक रूप से नकारात्मक चीज़ों को पालते हैं, नकारात्मक भावना हमारे अंदर रहती हैं, तो हम इस तरह के रोग की चपेट में ज़्यादा आ जाते हैं। और अगर इसी विचार को, इसी भावना को हम शुद्ध या सही रखते हैं या सकारात्मक रखते हैं,
तो हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए, अपने जीवन को एक सही दिशा देने के लिए योग आवश्यक है, और इसे हम किसी उम्र में, किसी समय भी शुरुआत इसकी कर सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। हरि ओम।